तो प्रधानमंत्री मोदी गए अबू धाबी और वहां पे बहुत सक्सेसफुल एक बहुत शानदार दौरा करके वापस भारत आ चुके हैं। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. यानी कि अगर भारत कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई, तो यूएई जो है वो भारत को इंडियन रुपीज में या अपने अपने रुपए में, माफ कीजिएगा, अपना जो उनका रुपया है उसमें पेमेंट कर देंगे और वाइस वर्सा। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है वो तकरीबन 84.5 बिलियन डॉलर की है। कि जिस तरीके से जितनी तेजी से इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ में आ रहा है, जितनी तेजी चाइना को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, लेकिन मकसद एक है, टेक्नोलॉजी लाना, मकसद एक है, डिफेंस सिस्टम को बेहतर करना, इकोनॉमी बेहतर करना, बिजनेस को बेहतर करना। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो IITs के हवाले से हुए। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली जब हमारे प्रधानमंत्री यूएई गए थे ऑफिशियल विजिट पर, हमारे प्रधानमंत्री यूएई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील साइन किया है, जिसके तहत भारत और यूएई दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, जिससे भारत और यूएई दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी गए अबू धाबी और वहां पे बहुत सक्सेसफुल एक बहुत शानदार दौरा करके वापस भारत आ चुके हैं। अब दोस्तों, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूं। वहां पे सक्सेसेस क्या हुए, कई मामलों पे बात हुई, कई मामलों में MOU साइन हुए और कई सारी अग्रीमेंट्स हुई, खासतौर से एनर्जी के मामले में, डिफेंस के मामले में, ट्रेड के मामले में। लेकिन 3 चीजें जो मुझे पसंद आई है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक तो बोला है कि साहब, भारत यूएई की जो ट्रेड है वो लगभग है $85 बिलियन पर ईयर की, 85 अरब डॉलर की। उसको बहुत जल्दी 100 अरब पे ले जाना है, पहली चीज। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई दोस्तों। दूसरी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे ये डिसाइड करा और उनसे बात करी कि IIT दिल्ली का कैंपस वहां पे खुलेगा अबू धाबी में। यानी कि भारत का लोहा एजुकेशन की फील्ड में सब मानते हैं, और जाहिर सी बात है IITs आर द टॉप 0.1% ऑफ इंजीनियर्स, इंडियाज बेस्ट, जो कि पूरा यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह अपनी धूम मचा रहे हैं और भारत का झंडा ऊंचा रख रहे हैं। वो IIT वाले, उनका कैंपस अब बनेगा अबू धाबी में। और दोस्तों, तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों देश यानी कि यूएई और भारत अब लोकल करेंसीज में अपना सेटलमेंट करेंगे ट्रेड का। यानी कि अगर भारत कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएई, तो यूएई जो है वो भारत को इंडियन रुपीज में या अपने अपने रुपए में, माफ कीजिएगा, अपना जो उनका रुपया है उसमें पेमेंट कर देंगे और वाइस वर्सा। राइट, भारत भी वहां से जो सामान लेगा, भारत इंडियन रुपीज में उनको वो पेमेंट कर सकता है। यानी कि सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। और ये मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का एक, जिसको कहते हैं वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी हैज बीन दिस, दैट जितने देशों में रुपए को फैला सकते हो फैलाओ। डी-डॉलराइजेशन भी कहते हैं कई लोग इसको, कि अब जैसे हमने यूएई से कुछ खरीदा दोस्तों, हमने यूएई से कुछ खरीदा और हमने उनको रुपए में दिया, क्योंकि यूएई रिकॉग्नाइज करता है कि रुपए में दम है। ठीक है ना, यूएई ये रिकॉग्नाइज करता है कि रुपए में दम है, इसलिए यूएई कहता है ठीक है भाई, हम आपसे रुपए में पेमेंट ले लेंगे। और हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी करेंसी में दम, हम कहते हैं ठीक है ले लेंगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और कई देश ऐसे हैं जहां पे इंडिया की करेंसी की तूती बोलती है और इंडिया की करेंसी मानी जाती है और इट इज एक्सेप्टेड। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यू सी यूएई इज अ मैसिव इकोनॉमी और भारत के साथ जो गठजोड़ चल रहा है ना, ये बहुत। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कई सेक्टर्स में ना, इन्होंने मोदी जी ने वहां पे जाके बातचीत करी दोस्तों, जैसे कि एनर्जी, ऑयल, जाहिर सी बात है ऑयल एंड गैस यूएई का, एजुकेशन, IIT दिल्ली की बात करी, मैंने आपको अभी बताया, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, फिनटेक, डिफेंस एंड कल्चर, इन सब के बारे में साइन हुआ है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना दोस्तों, 2 चीजों पे हुई है। एक तो IIT दिल्ली का कैंपस खुल गया, द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस द IIT ब्रांड। और बहुत जरूरी है कि भारत, मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात यहां पे कर दूं, क्योंकि मेरा दिमाग ना ऐसी चीजों में घूमता रहता है 24 घंटे। इंडिया शुड फंड IIT कैंपसेस इन नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान।
Even China is marvel. China does not deserve. But neighboring countries, India should fund it. There should be an IIT campus in Kathmandu. कौन कौन से देशों में हम आसपास कर सकते हैं? इवन हमारे एक्चुअली अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का और हमारे आइलैंड्स देखेंगे ना आप, इंडोनेशिया हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 250-300 किलोमीटर एक्चुअली दूर है। जो लास्ट इंडिया का आइलैंड है, मैं मेनलैंड इंडिया की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ। जो लास्ट आइलैंड है वो 250-300 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया से। एक तरीके से इंडोनेशिया भी हमारा नेबर है। एंड इंडिया शुड से, अगर वो कंट्री वो नहीं करती, इफ इट इज नॉट विलिंग, इंडिया शुड से वील फंड। तो दोस्तों मोदी जी का फ्रांस और यूएई का सक्सेसफुल विजिट कंप्लीट हो चुका है, जहां मोदी जी ने फ्रांस और यूएई दोनों में ही भारत के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फायदेमंद डील्स को साइन करके आए हैं। जहां फ्रांस ने भारत का यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ यूएई ने भी भारत के यूपीआई और अपने खुद के जो डिजिटल पेमेंट्स ऐप है उन दोनों को इंटरकनेक्ट कर चुका है, जिससे भारत के जो वर्कर्स यूएई में काम करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इजी होगा अपने पेमेंट्स को भारत में ट्रांसफ़र करने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ मोदी जी ने यूएई के साथ एक और बड़ा डील साइन किया है, जिसके तहत भारत और यूएई दोनों एक दूसरे से डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ भारत अपना एक आईआईटी का कैंपस यूएई में खोलने जा रहा है, जिससे यूएई में रहने वाले लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो और वे भारत के एजुकेशन सिस्टम से और ज़्यादा कोलैबोरेट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।